हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के लिए नींद कितनी ज़रूरी होती है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किस उम्र के व्यक्तियों के लिए कितनी नींद ज़रूरी होती है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ टिप्स बताई है जिससे आपको अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी। आप सब तो ये जानते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि 6 से 8 घंटों की नींद हमारे लिए ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा सबके लिए ज़रूरी नहीं है। नींद हमारे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप दिन के 8 घंटे सोते हो तो आप आपके जीवन के 1/3 हिस्सा सो के बिता रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप 75 साल जीते हो तो इसमें से 25 साल आप नींद में बिता देते हो। वाह, इसका मतलब ये है कि नींद हमारे आराम के लिए और हमारे बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपूरी नींद लें तो इसके हमारे बॉडी पर क्या बुरे परिणाम होते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुतांश लोग वीकेंड्स की राह देखते हैं कि कब वीकेंड आएगा और मैं पूरी नींद ले सकूंगा। पर हमें वीकडेज को भी हमारी नींद को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कंसिस्टेंटली कम सोते हैं तो ये आपके आने वाले नींद को भी एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। सेकेंडली, हम हमारी अपूरी नींद के कारण हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को ही हार्म कर रहे होते हैं। अपूरी नींद के कारण हम हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर रहे हैं। साइंटिस्ट द्वारा की गई स्टडीज से ये पता चला है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें प्रीमैच्योर डेथ होने की संभावना 12% ज़्यादा होती है उनसे कि जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। अगर आप हर रोज़ ही स्लीपी फील करते हो या आप जल्द ही इरिटेटेड हो जाते हो और आप पूरे दिन एग्जॉस्टेड फील करते हो तो आप नींद के अभाव से जूझ रहे हो। अपूरी नींद के कारण हमें ये प्रॉब्लम्स और डिजीज़ेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एग्जॉशन, डिप्रेशन, चेंज इन हार्मोन्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, विजुअल इम्पेयरमेंट और डायबिटीज़। हम इसके कारण इमोशनली भी सफ़र करते हैं। हम कम नींद के कारण इम्पेशेंट और इरिटेट और हमारा सडन मूड स्विंग होता है और इसी के साथ ही हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटी भी सफ़र करती है। बहुतांश लोग जो बड़े लंबे समय से कम नींद के अभाव से जूझ रहे हैं वो लोग डिप्रेशन में भी जाते हुए पाए गए हैं। और हाँ, जो लोग कम नींद लेते हैं वो लोग दिन में छोटी छोटी नींद की झपकियाँ भी लेते हुए पाए गए हैं। वो लोग बैठे बैठे ही कुछ मिनटों के लिए और कुछ सेकंडों के लिए सो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इस तरह की नींद हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इस सब के ऊपर खराब नींद के कारण हमारी बॉडी पे इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट देखा जा सकता है, जैसे कि वेट गेन, डार्क सर्कल्स अंडर द आईज, पुअर कॉम्प्लेक्शन। ये सब बॉडी प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। अगर हम कंसिस्टेंटली कम सोते हैं तो इसके कारण हमारा कंसंट्रेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से हमारी इफ़िशिएंसी भी कम हो जाती है और हाँ, हम प्रीमेच्योर एजिंग के भी शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि किस उम्र के व्यक्ति के लिए कितनी नींद की ज़रूरत होती है। 3 महीने के नवजात शिशु के लिए 14 से 17 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 4 से 11 महीने के शिशु के लिए 12 से 15 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 1 से 2 साल के बच्चे के लिए 11 से 14 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 3 से 5 साल के बच्चे के लिए
10 से 15 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 6 से 13 साल के बच्चे के लिए 9 से 11 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 14 से 17 साल के बच्चे के लिए 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 8 से 25 साल के व्यक्ति के लिए 7 से 9 घंटों की नींद ज़रूरी होती है। 26 से 64 साल के व्यक्ति के लिए 7 से 9 घंटे की नींद काफ़ी है और 65 साल के ऊपर के लिए 7 से 8 घंटों की नींद काफ़ी होती है। हमें ये भी नहीं भूलना है कि हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। जैसे कि जो आदमी बीमार है या तनाव में है या इन सब के विपरीत जो आदमी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और दिन भर बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, उन आदमियों को नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं आपको आपकी नींद इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी और एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नींद लें, क्योंकि इसके हमारे शरीर पे बहुत बुरे परिणाम होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसके कारण आप अच्छी मात्रा में नींद ले सकोगे और आपका पूरा दिन फ्रेश गुजरेगा। दिन और रात अलग अलग रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दिन भर जगे रहे और रात में ही सोए। अगर आप ये रूल तोड़ो तो आपको रात में नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको रोज़ इसी टाइम पे सोना है और एक ठराविक समय पे ही उठना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी क्लॉक इसे अडॉप्ट कर लेगी और कुछ ही दिनों में आपको ठीक उसी समय नींद आ जाएगी और आपको सवेरे भी बिना अलार्म के आप उठ सकोगे। इसे इफ़ेक्टिवली करने के लिए रात को आप कितनी भी देर से सोए तो आपको ठीक उसी समय पे उठना है जिस समय का अलार्म लगाया है। आपको रात में सोने के 4 घंटे पहले कोई भी टॉनिक ड्रिंक्स, कॉफ़ी या कोई ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन होती है और सिगरेट, अल्कोहल जैसे चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको रात का भोजन हल्का रखना है और ओवर ईट नहीं करना है और आपका खाना सोने के कम से कम 2 घंटा पहले हो जाना चाहिए। रात में आप स्पाइसी और हेवी फूड अवॉइड कीजिए। बेडरूम का एटमॉस्फेयर कोज़ी एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। इसमें सबसे पहले चीज़ आती है बेडरूम का टेम्परेचर 26 डिग्री से कम होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि रूम में कोई भी लाइट आनी नहीं चाहिए। रूम में अच्छी शांतता होनी चाहिए। आपका बेड अच्छा कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। आप रात में सोने से पहले एक छोटी सी वॉक पे भी जा सकते हो, जिससे आपको फ्रेश एयर मिलेगी और आपको सोते ही नींद आ जाएगी। सोने के 1 घंटा पहले हमें कोई भी गैजेट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए और कोई भी स्क्रीन्स को नहीं देखना चाहिए, जैसे कि टीवी, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर। इन सब चीज़ों का उपयोग हमें सोने से पहले नहीं करना है। हमें सोने से पहले फिज़िकल एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें सोने से पहले बुक्स पढ़नी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ठंडे पानी का बाथ लेना चाहिए। अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आपका आने वाला पूरा दिन चीयरफुल और हैप्पी जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।